देश में एसएससी की परीक्षाओं को लेकर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। काफ़ी सवाल उठाए जा रहे हैं कि किस तरीके से परीक्षा की प्रक्रिया हो रही है। काफ़ी दिक्कतों का सामना छात्रों को करना पड़ रहा है। मेरे साथ इस मामले में बात करने के लिए एसएससी के चेयरमैन गोपाल कृष्णन सर हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए आज तक पर। सर, पहले तो ये बताइए कि इतनी दिक्कतें क्यों आ रही हैं एसएससी एग्जाम्स में, आपके पास क्या कंप्लेंट्स आ रही हैं और इसके लिए आप लोग क्या एक्शन ले रहे हैं? ठीक है, पहले ये बताऊंगा कि एसएससी क्या करता है। एसएससी टेस्ट करता है सिलेक्शन के लिए, और टेस्ट एक टाइप के होते हैं जिसको बोलते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। और कोई भी संस्था टेस्ट करता है, ये कुछ फैक्टर्स उसको देखना है कि टेस्ट फेयर होना चाहिए, माल प्रैक्टिसेस नहीं होना चाहिए। तो उदाहरण के लिए बताऊंगा, तो अभी तक वन मेजर थ्रेट इन एग्जाम्स इज इम्पर्सनेशन। कोई सॉल्वर होगा जो किसी और के लिए एग्जाम लिखेगा और किसी को नौकरी दिलवा देगा, कोई होगा। तो ये कई टेस्ट में हो रहे हैं और पकड़े जा रहे हैं। तो इसलिए हमने इस बार पहली बार इस जुलाई 24 2025 से हमने ऐसा किया है कि सारे कैंडिडेट्स दो विषय किया है। एक तो अपने घर बैठे मोबाइल में पूरा एप्लीकेशन कर सकते हैं। इससे पहले तो जिसको भी एसएससी एग्जाम के लिए लिखना है वो सीएससी जाएगा, किसी कंप्यूटर में किसी से करवाएगा। वो मान लीजिए आपका नाम गलत कर दिया, डेट ऑफ बर्थ गलत कर दिया, एससी एसटी स्टेटस गलत कर दिया, तो आपको दिक्कत होगा। तो अभी घर बैठे आप एप्लीकेशन करवा सकते हैं मोबाइल में। दूसरा, एप्लीकेशन देते वक्त आप अपना आधार फेस ऑथेंटिकेशन करते हैं। तो अगर कोई एक्स पर्सन है तो वही एक्स पर्सन आ रहा है एप्लीकेशन के लिए। और एग्जाम में भी आधार ऑथेंटिकेशन करते हैं। तो ये आधार करने की वजह से थोड़ा हद तक ये क्या बोलते हैं इसको, इम्पर्सनेशन तक इफेक्ट होगा। दूसरा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में एक वीकनेस है कि बाहर से आपका अगर मशीन कंप्रोमाइज हो गया तो बाहर से आपके टर्मिनल पे कोई आपका टेस्ट लिख सकता है, आपको इंटरनेट सपोर्ट दे सकता है। तो इसको टैकल करने के लिए पहली बार हमने एक गवर्नमेंट का संस्थान है सीडैक, तो सीडैक को हमने लगा दिया। तो जहां भी अपना टेस्ट होगा तो वहाँ टेस्ट सेंटर पे ये सीडैक का नेटवर्क बॉक्स होगा, जो बताएगा कि भाई जो कंप्यूटर इस नेटवर्क में हैं उनकी हालत क्या है, क्या बाहर से कोई अटैक कर रहा है वगैरह। तो ये दो एफर्ट्स की वजह से हम सेंटर्स कर रहे हैं। और दूसरी बात मैं यही कहूँगा कि हमेशा टेस्ट होते हैं तो देश भर ऐसे कंप्यूटर सेंटर्स में होते हैं, लेकिन कई सेंटर्स ऐसे पकड़े जाते हैं हमारे एग्जाम में, रेलवे एग्जाम में, कि चोरी होता है। तो हम उनको स्टॉप करके दूसरे सेंटर ढूंढते हैं। तो इस प्रयास होने के कारण और टेस्ट हमारे जो करता है उस एजेंसी का चेंज के कारण इस बार पहली टेस्ट में थोड़ी दिक्कतें आई हैं कि कुछ स्टूडेंट्स को इधर उधर थोड़ा दूर तक जाना पड़ा। सरकार और सरकारी कमीशंस का ये कहना है कि सेटिंग हो जाती है, दूर सेंटर होने पे नकल रोकने में वो कामयाब हो रहे हैं, वो सीरियस बच्चों को पहचानने में कामयाब हो रहे हैं कि अगर जो बच्चा सीरियस होगा वही 700 किलोमीटर दूर जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। ऐसा लॉजिक लगता है कि वो दे रहे हैं, बट ये लॉजिक गलत है। क्योंकि बड़े सेंटर एक जगह पे नहीं मिल रहे हैं तो दूसरे जगह पे छोटे सेंटर मिल रहे हैं, लेकिन ये टेम्पररी प्रॉब्लम है। बाकी कुछ एग्जाम्स के अंदर ये रिसॉल्व होने का संभावना है, कर देंगे। दूसरी बात यह है, आपने बोला प्रॉब्लम्स के बारे में, दूसरी प्रॉब्लम यह है कि कुछ जगह पे, दो जगह पे पर्टिकुलरली एग्जाम कैंसिल हुआ बिकॉज ऑफ अ लैप्स, सिक्योरिटी लैप्स। तो एग्जाम फेयर करने के लिए वो एग्जाम हमने कैंसिल किया और उन्हीं जगहों को उसी सिटी में दूसरी जगह पे एग्जाम करवाया, वो भी हो गया। और तीसरा डिफेक्ट है, कुछ जगह पे सिस्टम्स हैंग हो रहा है। अब माउस नहीं चल रहा है, सिस्टम हैंग हो रहा है, बंद हो गया दोबारा। सर, बहुत बुरा हाल है। आज मेरा ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम था, माउस बिल्कुल भी नहीं चल रहा था, पेपर में डिस्टरबेंस बहुत था। जैसे सब बच्चे माउस पटक रहे थे, हल्ला कर रहे थे। मेरा सिस्टम चेंज हुआ तो 10 मिनट लास्ट में टाइम इंक्रीज हो गया और सब बच्चों का जल्दी खत्म हो गया, तो सब माउस के लिए इंचार्ज से बहस करने लगे। इस टाइम से मेरा एग्जाम चल रहा था, ऐसे डिस्टरबेंस में एग्जाम कैसे दूंगा? कई लोगों, मैक्सिमम प्लेसेस में ऐसा ही जो हुआ, हमने दोबारा थोड़ा गैप के बाद रिबूट करके कैंडिडेट को मौका दिया और कैंडिडेट ने खत्म कर दिया। कुछ जगह पे पूरा बंद करके रिशेड्यूल किया, मैक्सिमम जगह पे उसी सेंटर में, उसी एग्जाम में मान लीजिए 20 मिनट बाद कुछ प्रॉब्लम आया, उसके बाद रिस्टार्ट करके उसको 1 मिनट नुकसान के बिना करवा दिया। मेन विषय ये है कि पूरे एग्जाम का, पूरे देश भर के सेंटर्स का, पूरे कैंडिडेट्स का लॉग एनालिसिस करते हैं। उसके बेसिस पे अगर कोई कैंडिडेट एक कंप्रोमाइज मशीन से लिखा तो उसका चांसेस नहीं है, उसको हम विथड्रॉ कर देंगे, हमेशा करते हैं। और कैंडिडेट को
जो भी मतलब ये इंश्योर करते हैं कि रीजनेबल मौका मिलता है, लेकिन ये तो बिल्कुल मानना पड़ेगा थोड़ा डिसरप्शन था, और हमारा रोल ये है कि फ्यूचर में ये कैंडिडेट का डिसरप्शन लगभग 0 लेवल पर ले आना। तो सर अभी जैसे आप डिसरप्शंस देख रहे हैं और आप कह भी रहे हैं, आने वाले अभी अगस्त 13 को एक बहुत ही क्रूशियल एग्जाम्स होने वाले हैं, उसमें इसमें जितने कैंडिडेट थे उससे भी ज्यादा कैंडिडेट्स बैठने वाले हैं। Yes. तो द स्केल ज्यादा होने वाली Yes. है उसमें, वो कैसे टैकल करने का आप लोग सोच रहे हैं? बिल्कुल, तो अभी हमने ये तो एग्जाम अभी 24 को ही शुरू हुआ, एक हफ्ते में थोड़ा बहुत तक इम्प्रूवमेंट हुआ है, और कई बाकी वीकनेसेस को भी टेक्निकली इम्प्रूव करेंगे, और इम्प्रूव करने के बाद ही उस एग्जाम को चलाएंगे। तो वो इम्प्रूवमेंट पे डिपेंड करेगा कि वो एग्जाम पे कैसा होगा, लेकिन ये दिस लेवल ऑफ डिसरप्शन जो है इनटॉलरेबल है, ये बिल्कुल झेला नहीं जाएगा। यस। तो इसके लिए आप क्या एक्शन लेने की सोच रहे हैं? बिकॉज एडक्विटी नाम की जो ये वेंडर है, कहा जा रहा है ऐसे कि इसको ब्लैक लिस्ट किया गया था, इसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, मेरा यही कहना है कि हम एग्जाम करवाने के लिए कई संस्था पे डिपेंडेंट हैं, और सीडैक सरकारी संस्था है, उसको छोड़ के बाकी जो है हम ओपन टेंडर प्रोसेस से सिलेक्ट करते हैं। जैसे एक संस्था है जो एग्जाम प्रोसेस को मॉनिटरिंग एजेंसी है, कुछ संस्था हैं जो हमें कंटेंट क्वेश्चंस देते हैं, एक और संस्था है जो हमारे लिए पूरा आईटी प्लेटफॉर्म जैसे मोबाइल ऐप मैंने बताया वो डेवलप करता है। ये सारे लोग टेंडर से चुने जाते हैं। उसी प्रकार में दूसरा एंटिटी जो है एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी, वो भी टेंडर से चुना जाता है। इससे पहले वाला एजेंसी का टर्म 24 में खत्म हो गया, उसके बाद नया एजेंसी सेलेक्ट किया गया। अब गवर्नमेंट में टेंडर या रिक्रूटमेंट प्रोक्योरमेंट के प्रोसेस में सारे नियम बहुत स्थापित हैं, ट्रांसपेरेंट प्रोसेस पे करना है। इस टेंडर से के बारे में भी सारे डिटेल्स सीपीपी पोर्टल में है, प्रोक्योरमेंट पोर्टल में क्या टेंडर था, कौन आया, टेक्निकली वैलिडेशन कितने किया, क्या नंबर मिला उसको, उसका रेट क्या था, किसका ऑर्डर था, तो उसी बेसिस पर था। अगर कोई एंटिटी ब्लैकलिस्ट हुआ तो टेंडर प्रोसेस में से निकलता और पकड़ा जाता। तो नॉर्मली मैं ये कह रहा हूँ कि ट्रांसपेरेंट प्रोसेस से सिलेक्शन हुआ है। आप कह रहे हैं कि ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन है, लेकिन छात्रों की जो कंप्लेन है उसमें सबसे बड़ी बात वो ये कह रहे हैं कि इससे पहले तो टीसीएस वेंडर था। हाँ। और टीसीएस में भी खामियां थी, लेकिन इस बार खामियां और ज्यादा दिखाई दे रही हैं। मैं यही कहूँगा कि टीसीएस के साथ एक बड़े एंटिटी के साथ एग्जाम करने का स्टाइल अलग था। अभी एसएससी ने जो स्टाइल अडॉप्ट किया है ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार है। सारा काम एग्जाम रिलेटेड एक ही संस्था को देने में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नहीं करना है, तो इसीलिए हम अलग अलग एजेंसीज को लेके कर रहे हैं। इसलिए जो एक एंटिटी डिलीवरी कर रहा था, अब 3-4 एंटिटी इसमें जुड़ के कर रहे हैं, तो इसीलिए ज़्यादा इंटीग्रेशन हो रहा है और ज़्यादा विषय भी बाहर आ रहा है। तो मतलब टेस्ट करने में कोई नई चीज़ नहीं है। कैंडिडेट एक्सपीरियंस शुड बी स्मूथ, टेस्ट शुड बी फेयर, देयर शुड बी नो एनी आउटसाइड इफेक्ट। तो उसी प्रयास की ओर कर रहे हैं, लेकिन करने का स्टाइल हम चेंज कर रहे हैं, करना पड़ेगा। मुझे भरोसा, मुझे कॉन्फिडेंस है कि ये इस सिस्टम में मोर स्टेबल होगा और मोर ट्रांसपेरेंसी होगा। तो आप कह रहे हैं कि ये पहली बार ऐसे कर रहे हैं हम लोग, इसलिए टीथिंग ट्रबल्स आ रहे हैं। मैं टीथिंग ट्रबल्स करूँगा वो नहीं कहूँगा, मतलब you're almost right, but अगर ये पहली बार एग्जाम करा रही है एडक्यूटी, तो तुमने तो अपनी बिड में लिखा था कि हम उसी को टेंडर देंगे जो 5 साल जिसको हो गए होंगे इस फील्ड में, तो काहे का पहली बार? द पॉइंट इज ये नया वे ऑफ डिलीवरिंग एग्जाम्स है, ये स्टेबलाइज होगा। और पहले एग्जाम में ही पहले दिन से अभी 8वें दिन तक ह्यूज ड्रॉप इन डिसरप्शंस है। लगभग कल परसों तो पिछले 2 दिन तो तीनों शिफ्ट्स में मिनिमम नंबर ऑफ डिसरप्शंस है, और एक भी जगह कैंसिल नहीं हुआ, एक भी जगह सेंटर में एग्जाम बंद नहीं हुआ। डिसरप्शंस थे लेकिन बहुत कम थे, पहले दिन बहुत ज्यादा था। तो इस 1 वीक के अंदर जो इम्प्रूवमेंट हुआ है, इसके बाद कई सारे चेंजेस और भी कराएंगे और इंश्योर करेंगे कि टेक्निकली देयर इज नो ग्लिच। सर, एक और कंप्लेन जो ज्यादातर छात्र जिससे जूझ रहे थे वो है लॉन्ग डिस्टेंस सेंटर्स, कि हरियाणा में जो बच्चा है उसको अंडमान निकोबार दे दिया, एक राजस्थान में जो बच्चा था उसको अंडमान निकोबार, काफी मतलब डिस्टेंसेस। ये क्या प्रॉब्लम इस वक्त फेस कर रहे हैं बच्चे? मुझे रिकॉर्ड पे बोलना पड़ेगा, अंडमान निकोबार को
दो ही टाइप के कैंडिडेट स्लॉट किए हैं, जो अंडमान से अंडमान सेंटर मांगा या जो बाहर से अंडमान वाला सेंटर मांगा। बाहर से किसी को अंडमान भेजा नहीं है, नहीं। बिल्कुल नहीं। कोई अगर अंडमान रिक्वेस्ट करता है तो उसको अंडमान एडमिट मिलेगा, तो वही हुआ होगा। बाहर से हमने जबरदस्ती किसी को भेजा नहीं। लेकिन बाकी सेंटर्स में, जैसे मैंने कहा, पहले टेस्ट में सेंटर्स करने में मिलने में थोड़ी शॉर्टेज थी, इसलिए डिस्टेंसेस था। हमने सोचा कि टेस्ट को करवाएंगे, शुरू करवाएंगे। लेकिन ये बिल्कुल नहीं है कि सारे टेस्ट में ऐसे ही डिसरप्शन होगा। प्रोसेस चलते चलते ज़्यादा सेंटर पकड़ के करते करते ये होगा कि मैक्सिमम 200-250 किलोमीटर के ज़्यादा किसी को जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन एक बात भी है, डिसरप्शन इतना तो 200-300 का तो होगा, क्योंकि बड़े बड़े शहर से, बड़े बड़े स्टेट से ज़्यादातर लोग आते हैं। वहाँ सेंटर्स की कमी है, और जहाँ जहाँ बहुत सेंटर्स है वहाँ कैंडिडेट्स की कमी है, तो थोड़ा डिसरप्शन तो हमेशा होगा। हर एग्ज़ाम में यही प्रयास होगा कि मिनिमाइज करेंगे। कुछ महीने में हम ये हाल तक पहुँचेंगे, सारे कैंडिडेट से हमने 3 चॉइसेस दिया है। हम अपने पोर्टल पे पब्लिश करेंगे कि कितने कैंडिडेट्स को अपना चॉइस, फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस दिया गया, और कितने कैंडिडेट्स को अपना चॉइस नहीं मिला। अभी तक हमने ऐसा नहीं किया है। फ्यूचर में वी विल पुट दैट ऑल्सो इन द पब्लिक डोमेन, ताकि जनता को पता लगा कि किसको कितना कहाँ सेंटर मिला। क्योंकि नेचुरली कैंडिडेट दुखी होता है। मान लीजिए 2 लोग दिल्ली से एग्जाम लिखते हैं, एक पर्सन को दिल्ली में सेंटर मिलता है, दूसरे को देहरादून भी मिलता है, वो दुखी होगा। तो उसको अवॉइड करना है। तो फ्यूचर में वी विल पुट इट कि आपका चॉइस के हिसाब से किसको कितना कहाँ सेंटर मिला। पर ऐसा क्यों होता है कि चॉइस के हिसाब से क्यों नहीं मिल पाते? अवेलेबिलिटी, वही उदाहरण आप लीजिए ना। मेरे को देहरादून में 3-4 अच्छे सेंटर मिल रहे हैं, मान लीजिए, उतने कैंडिडेट्स नहीं है। दिल्ली में कैंडिडेट ज्यादा हैं और सेंटर्स कम मिल रहा है। तो बैलेंस करके टेस्ट को राइट नंबर ऑफ शिफ्ट में करने के लिए ये करना ही है। और ये असंभव है कि मतलब कुछ जगह पे कम दिन के लिए एग्जाम करो, कुछ जगह के लिए ज्यादा दिन के एग्जाम करो, क्योंकि आपने ही बताया एक और विषय है नॉर्मलाइजेशन। कोई भी एग्जाम मल्टीपल शिफ्ट में होगा तो रिलायबल रिजल्ट लाने के लिए नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस करना है। तो उसका मतलब ऑल द शिफ्ट शुड बी कंपैरेबल। तो इसको लोड को बैलेंस करने के लिए ये थोड़ा सेंटर डिसरप्शन इनएविटेबल है। मिनिमाइजेशन ऑफ डिसरप्शन अचीवेबल है। आप कह रहे थे आधार लिंक्ड आइडेंटिटी इस बार स्टूडेंट्स की हो रही है एग्जाम्स में, फिर भी कुछ एलिगेशंस लग रहे हैं जहां पर डमी कैंडिडेट्स जो हैं किसी के लिए एग्जाम लिख जा रहे हैं। कई सेंटर्स में ऐसी खबरें आ रही हैं, इसको कैसे आप टैकल करेंगे? नहीं, एक विषय तो है, आधार आने से पहले हो सकता है कि एक ही कैंडिडेट एक ही एग्जाम में 10 दिन में एक शिफ्ट लिखेगा, 10 बार लिखेगा, 15 बार भी लिखेगा। क्योंकि ये तय करना मुश्किल था कि कौन दोबारा अप्लाई कर रहा है। एक हल्का सा एप्लीकेशन चेंज में एक कैंडिडेट 2 बन जाएगा। उस टाइम में भी, पिछले साल में भी हमने कई एग्जाम्स में वीडियो एनालिसिस, फोटो एनालिसिस से लोगों को पकड़ा है। इस बार भी रजिस्ट्रेशन स्टेज से ही कम हुआ। इसीलिए मेरा शक है, इसीलिए कुछ एग्जाम्स के लिए नंबर थोड़ा घटा है, क्योंकि मल्टीप्लिसिटी ऑफ एप्लीकेशंस अब हो नहीं सकता है। और दूसरा, एग्जाम के बाद हम सारा लॉग्स एनालिसिस करते हैं। भाई एग्जाम आते वक्त आपका फोटो, आपका फिंगरप्रिंट, एग्जाम निकलते वक्त आपका फोटो, फिंगरप्रिंट, सीसीटीवी इमेज, इन सब एनालिसिस के बेसिस पे करते हैं। मेरा एक ही बात बोलना है, जो भी माल प्रैक्टिसेस होता है, अगर किसी को लग रहा है कि सक्सेसफुली माल प्रैक्टिस भी कर दिया, चांसेस बहुत ज़्यादा है कि बाद में पकड़ा जाए। क्योंकि हम रिजल्ट्स देने से पहले, कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि एसएससी में रिजल्ट्स टाइम लगता है। एक और कारण यही है कि थॉरो टेक्निकल एनालिसिस ऑफ ऑल द डिक्लेयर्ड कैंडिडेट्स होता है। तो अगर रिजल्ट देते वक्त हम ये पकड़ लेते हैं, भाई क्लैरिटी से दिखता है कि ये आया एग्जाम में, किसी और से लिखवाया, बहुत है चांसेस है कि उसका रिजल्ट निकलेगा नहीं निकलेगा, उसको विथहोल्ड करेंगे। प्रूफ भी है, कई लोग इसके खिलाफ कोर्ट भी गए हैं, हमने कोर्ट के भी साबित किया है। हमने दिया है कि देखिए सर, ये इसका फिंगरप्रिंट है, ये फोटो है, ये उसका एग्जिट फोटो है, वो आए नहीं। तो अटेम्प्ट टू माल प्रैक्टिस कंटिन्यूसली होता रहेगा, उसको कंटिन्यूसली टेक्नोलॉजी के टूल से डिटर करना हमारा प्रयास रहेगा। एक लार्जर क्वेश्चन यही आता है कि जो गवर्नमेंट एग्जाम्स कंडक्ट करवाते हैं उसमें कहीं ना कहीं कमी हो जाए तो एक पूरा ट्रस्ट फैक्टर खत्म हो जाता है बच्चों में। तो वो ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड करने के लिए या उनको जो है ट्रस्ट करने के लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं इस वक्त? नहीं, लाइक जैसे मैंने कहा, ट्रस्ट इज वेरी एसेंशियल। अगर किसी को शक है कि भाई मिसचीफ हो रहा है तो कॉन्फिडेंस ही नहीं रहेगा। वो तो दैट इज द लास्ट थिंग। द ओनली वे आउट इज एज मच ट्रांसपेरेंसी एज पॉसिबल।
तो मैं उदाहरण के लिए बोलूँगा, अपना क्वेश्चंस हैं, अपने टेस्ट क्वेश्चंस में कई बार हो सकता है कि कुछ कुछ गलते हैं, ट्रांसलेशन में गलती होगा या ऑप्शंस में गलती होगा, गलत आंसर दिया है। तो इसीलिए एसएससी बहुत कम उन चुने हुए ऑर्गेनाइजेशंस में है जहां एक चैलेंज मैकेनिज्म है। तो एग्जाम के बाद हर कैंडिडेट अपना पूरा क्वेश्चन पेपर देख सकता है और चैलेंज कर सकता है कि ये कोई गलती है, और उसके बाद हम एक्सपर्ट से कंसल्ट करके अगर वो गलती एस्टेब्लिश हुआ तो कैंडिडेट को हम बेनिफिट, सारे कैंडिडेट्स को वो बेनिफिट देते हैं। गलत सवाल पूछने पे 100 रुपए इसलिए लिए जाते हैं कि आप किसी सही सवाल को गलत ना बताएं, लेकिन अगर वो सवाल गलत ही है तो इनको 100 रुपए वो वापस करना चाहिए। एक एक बच्चे से 2,500 रुपए वसूल रहा है। एग्जाम्स में वो चैलेंज मैकेनिज्म है नहीं, क्योंकि वो कॉम्प्लिकेटेड है, टाइम कंज्यूमिंग है। तो एक विषय है ट्रांसपेरेंसी इन क्वेश्चंस। जैसे अगले बार मैंने सेंटर्स के बारे में है, और एब्सोल्यूट ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म से ही ट्रस्ट बन सकता है। तो जैसे मैंने कह रहा हूँ, इवन इन द सेंटर्स वी हैव टू बी वेरी क्लियर। कंप्रोमाइज सेंटर्स, कंप्रोमाइज मशीन्स, हम डेटा लेते हैं अभी से, इससे पहले नहीं। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ इस जुलाई से ही। इससे पहले किसी भी एग्जाम में अगर कोई अटैक होता है या मशीन कंप्रोमाइज होता है, वो डेटा हमारे हाथ में नहीं था। अब आ रहा है आपके पास। अब हम वहाँ हर सब जगह डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। इससे पहले एक संस्था कर रहा था, सब उस दीवार के पीछे है। अब सारे दीवार तोड़ दिए गए, हर जगह अपना एंटिटीज हैं जो पूरे सिस्टम को मॉनिटर कर रहे हैं, और अलग अलग एंटिटीज हैं। तो इसीलिए इसके थ्रू हम ये एस्टेब्लिश कर सकते चाहते हैं कि एग्जाम में अगर माल प्रैक्टिस हुआ तो पकड़ा जाएगा, उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा। ज्यादा हद तक अवॉइड कर रहे हैं। अभी देखिए, इसी एक हफ्ते में हमने ये चेंज किया है। पहले दिन जब हमने टेस्ट किया 24 में, अगर बाहर से कोई अटैक होता है तो फ्लैग निकलता है कि ऐसा कोई प्रयास हो रहा है, हम उसको देखते थे। अब एक ही हफ्ते में हमने एप्लीकेशन को चेंज किया कि आज जो एग्जाम हो रहा है, अगर बाहर से कोई अटैक होता है, सिस्टम बंद होता है, कैंडिडेट को दूसरा मशीन दिया जाएगा। तो दीज आर द मेजर्स वी आर टेकिंग टू एंश्योर कि ट्रांसपेरेंसी हो और ट्रस्ट वाली हो। और सर फाइनली जब आपके पास ये डेटा आ रहा है, इन सेंटर्स पे या वेंडर पे आप क्या कार्रवाई करने की सोच रहे हैं? बिकॉज खामियां तो हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बिकॉज हमारा रिलेशनशिप एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी जो हमने चुना है उसी से सीधा है। और एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी जो है देश भर में कई लोगों से सेंटर किराए पे लेता है और करवाता है। फिर भी अगर कोई सेंटर मिसचीफ करता है, माल प्रैक्टिस करता है, बहुत मतलब कानून, हेवी कानून है कि पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट रिसेंटली जो पास हुआ, उस एक्ट के खिलाफ हमने कई जगह सेंटर मालिक, सेंटर ओनर्स के ऊपर केस किया है, आगे भी करेंगे। तो आप करेंगे ये केसेस इनके ऊपर अगर प्रॉब्लम निकलती है तो? 100% नहीं करेंगे तो इट विल बी अ डिरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी ऑन आवर पार्ट। एक जनता के लिए पब्लिक एग्जाम हो रहा है और किसी के सेंटर पे बाहर से कोई टेक ओवर कर रहा है और कंप्यूटर में कंप्रोमाइज करके कैंडिडेट के लिए चोरी कर रहा है, वैसे सेंटर्स के ऊपर पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट में कानून कहता है कि केस ले सकते हैं। हमने देश में कई जगह पे ऐसे केसेस किए हैं, आगे भी अगर ऐसे संभव होगा तो करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। और क्योंकि एसएससी को लेकर बहुत सारे छात्रों के सवाल होते हैं, लगातार जो ट्रस्ट फैक्टर है वो कायम रखने के लिए एसएससी अपनी तरफ से कह रही है कि अगर कहीं भी कोई मैल प्रैक्टिस सामने आ रही है, कुछ प्रॉब्लम सामने आ रही है, तो वो इन्वेस्टिगेट की जाएगी और उस पर जो लागू कार्रवाई है वो की जाएगी। अजय सिन्हा के साथ मिलन शर्मा, आज तक।